दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सीमा और सचिन की गुंडागर्दी के कुछ राज, कुछ पहलू के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप लोग सुनेंगे हैरान रह जाएंगे कि ये जिनको जेल की सलाह हुए पीछे होना चाहिए था वो गुंडागर्दी पे उतर आए। यार अदालतें, पूरा सिस्टम बेबस हो चुका है। बहनों और भाइयों, हद होती है शराफत की, हद होती है बर्दाश्त की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। एक अवैध रूप से घुसने वाली महिला, जिसका ना कोई दीन, ना ईमान, ना कोई शर्म और ना कोई हया, आज वो भारत में बैठकर भारतीय लोगों पर धौंस जमा रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, सीमा हैदर है कौन? एक चोर, एक क्रिमिनल, एक नंबर की 420 वारदाती औरत, जिसका असल ठिकाना जेल की काल कोठरी होना चाहिए था। वो आज सोशल मीडिया पर बैठकर मासूम लोगों को मारने मिटाने की धमकियां दे रही है। और उसका वो गैर कानूनी अवैध पति सचिन मीना, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, वो आज शेर बनकर लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। आखिर ये मजाक कब तक चलेगा? दोस्तों ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, कसूर जितना इस मकरो फरेब की दुकान सीमा का है, इससे कहीं ज़्यादा कसूर उन लोगों का है जिन्होंने इस मुजरमा को अपने घर में पनाह दे रखी है। कानून की किताब उठाकर देख लो, किसी गैर कानूनी रूप से घुसने वाले को, घुसपैठिए को अपने घर में छुपाना, उसे पनाह देना अपने आप में एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। किसी को पनाह देना, आपके देश में, हमारे देश में कोई इलीगल तरीके से आ जाए, गैर कानूनी, अगर कोई लीगल तरीके से आता है, मैं अगर उसको 1-2 रात के लिए, 3 रात के लिए पनाह दूंगा ना, जगह दूंगा, तो मुझे बाकायदा अपने पुलिस स्टेशन में या डीपीओ के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ये याद रखना। और वो इलीगल तरीके से घुस के आपके देश में बैठी है और जिसने उसको पनाह दी हुई है, तो क्या वो कसूरवार नहीं है? सचिन मीना ने न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई, बल्कि एक ऐसी औरत को अपने घर लाकर बिठा दिया जिसके पास ना कोई वीज़ा था, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई कानूनी दस्तावेजात। अगर सचिन और उसके ख़ानदान ने उसे पनाह ना दी होती तो ये औरत कब की सलाखों के पीछे सड़ रही होती। सचिन ने जो पनाह दी वो एक सिस्टमेटिकली सारा कुछ हुआ है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो पूरा एक स्क्रिप्ट था आपकी सरकार का। ये अच्छा, सचिन ने इस मुल्क के कानून के साथ गद्दारी की है, इसने मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पर लगाया है और आज वो खुद को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा है। अरे शर्म करो सचिन, चूसा हुआ आम, सबसे बड़े मुजरिम तुम हो, ठीक है ना? और अब इन दोनों का दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि ये खुलेआम बदमाशी पर उतर आए। मोहब्बत के नाम पर आने वाली ये सीमा अब एक नंबर की बदमाश औरत बन चुकी है। मोहब्बत के नाम पे कि मुझे सचिन से मोहब्बत हुई, पबजी। अरे जब ये पबजी खेल रही थी उस वक्त इनके जो मोबाइल था ना, वो 4 GB रैम वाला था। इसका वो गैर कानूनी अवैध जो पति सचिन है, लोगों को धमकियां देता फिर रहा है कि अगर तुम हमारे घर के पास से भी गुजरे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सचिन कह रहा है उन लोगों को, कुछ लोगों को सचिन कह रहा है कि अगर तुम मेरे घर के पास से गुजरोगे ना, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अरे तुम होते कौन हो किसी को जान से मारने की धमकी देने वाले? ये तुम्हारे बाप की जागीर है। एक चोर और 420 औरत के प्यार में तुम इतने अंधे हो गए हो कि मुल्क के जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं उनके इलाके में चलने फिरने से भी रोक रहे हो। सीमा कहती है कि वो अपने घर के पास से किसी को गुजरने नहीं देगी। हैरत की बात है कि जो खुद दूसरे मुल्क में चोरी छुपे आई, वो आज यहाँ की ज़मीन की मालकन बन गई और दूसरों को कानून सिखा रही है सीमा कि तुम मेरे इस घर, ये जैसे ये पीछे रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से तुम नहीं गुजर सकते। वो सचिन को कहती है कि तुम रोको, ये हिंदुस्तान, ये जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें कहा है। इस गुंडागर्दी का सबसे बड़ा नुकसान वहाँ के बेचारे पड़ोसी भुगत रहे हैं। इस आसपास के लोग, महल्लेदार, सब इन दोनों के डर से सहमे हुए हैं। जब भी वो मासूम लोग इस गंद, इस फहाशी और इस बदमाशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, जब भी वो एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो आगे से क्या होता है पता है? आगे से जो होता है आज सुनेंगे ना, तो फिर आगे से सिक्योरिटी इदारे और पुलिस आ जाती है और वो पुलिस जो मुजरिमों को पकड़ने के लिए होती है, वो वहाँ आकर पड़ोसियों को चुप करवाती है और कहती है, ख़बरदार, ये सीमा तो हमारी चीफ गेस्ट है, इसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोलना।
सुन रहे हैं? अच्छा, दहाई इस निज़ाम पर बहुत ही अफसोस है। ऐसे माहौल पर एक क्रिमिनल औरत जो 4 बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करके अपने शौहर को धोखा देकर गैर कानूनी तरीके से मुल्क में घुसी, वो आज चीफ गेस्ट बनकर वीआईपी प्रोटोकॉल ले रही है, वीआईपी प्रोटोकॉल ले रही है दोस्तों। और जो वहाँ के असली शहरी हैं, जो टैक्स अदा करते हैं, उनका मुंह बंद किया जा रहा है कि ख़बरदार, तुम में से किसी ने सीमा के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठानी, अगर तुम उठाओगे तो जेल जाओगे। ये कैसा इंसाफ है दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती। दोस्तों, हमें इस औरत के इस ड्रामे को समझना होगा। ये कोई मासूम प्रेम कहानी नहीं, ये एक सोची समझी वारदात है। ये औरत एक आदी मुजरमा की तरह रवैया अपना रही है, कभी बच्चों के झूठ, कभी नाम बदलने के नाटक, कभी मज़हब का इस्तेमाल और कभी गुंडागर्दी। ये सब इसका ढोंग ड्रामा है। ये पाकिस्तान में भी लोगों को गुमराह करती थी, पाकिस्तान में भी लोगों को चूना लगाया करती थी, पाकिस्तान में भी देखती थी कोई अमीर कबीर है तो वहाँ किसी तरीके से उनसे नंबर लेकर फिर शुरू हो जाती थी इसकी जो वारदातें हैं। जो औरत खुद कानून की नज़र में गुनाहगार है, वो दूसरों पर रोब झाड़ रही है। सचिन जैसे लोग इसकी कठपुतली बन चुके हैं और इसके इशारों पर नाच रहे हैं। ये दोनों मिलकर एक ऐसा गैंग चला रहे हैं जो सोशल मीडिया पर तो मासूम बनता है, लेकिन हकीकत में अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी उन्हें अजाब बना कर रख दी है इन लोगों ने, और ये हकीकत है। मैं ये सवाल आपकी सरकार और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने रखना चाहता हूँ, आखिर कब तक इस 420 और इसकी पनाहगीर सचिन को ये खुली छूट मिलती रहेगी? कब तक हमारे आपके लोग इनकी धमकियों के साए तले रहेंगे? दोस्तों, ये एक, मैं कहता हूँ कि जितना, जैसा कि मैंने शुरू में इस वीडियो में कहा कि जितना कसूर सचिन का, AP सिंह का, आपके सरकार का है ना, सीमा का नहीं है। सीमा ने जो क्राइम किया तो उसको पता है कि मैं क्राइम कर रही हूँ, आपके देश में इलीगल तरीके से घुस रही हूँ, तो मुझे आपकी सरकार जो उसको वो करेगी, जेल की सलाखों में पीछे डाल देगी, है ना ऐसा। लेकिन बदकिस्मती से जैसे वहाँ पहुँची अवैध रूप से, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, सीमातम आतमम, जाओ। उसने मोदी योगी के नारे लगाए और जय श्री राम बोल दिया, तो आपकी उसको पासपोर्ट भी मिल गया, उसको वीज़ा भी मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया, ठीक है ना, उसको सब कुछ मिल गया। बस ये है भारत में, कोई भी इलीगल तरीके से जाए तो वो जा सकते हैं आसानी से, वीज़ा लेना ज़रूरी नहीं है। जो भी हमें देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान जाने के लिए आप नेपाल जाएं, और नेपाल के बाद अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आगे आप लोगों को कुछ वो करना होगा, कुछ चीज़ें रूल फॉलो करने होंगे। वीज़ा की मैं बात नहीं कर रहा, हाँ, हिंदू बनना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, और दूसरी बात है कि वहाँ मोदी योगी के नारे लगाने पड़ेंगे। सब कुछ आपको प्लेट में रख के दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।